हाँ जी। तो आज हम इस वीडियो से एक न्यू टाइप या एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं 1 मिनट का डिस्कशन करना चाहूँगा। जितना अभी तक मैंने वीडियो आपको दिया है उसके आप नोट्स बनाते चलिए, साथ में रिवीजन जरूर करिए। और रिवीजन नोट्स से करेंगे तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। और उन्हीं यदि वीडियोस को दोबारा देख रहे हैं तो अपना स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर लीजिएगा, उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाइएगा, राइट। इस वीडियो से मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो टॉपिक है बहुत ही डेप्थ में है या बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट पहले हम बेसिक्स चीजें सीखेंगे और जो बेसिक जहां से चीजें बन रही होती हैं उन पे अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप होते हैं धीरे धीरे मैं उनके वीडियोस लाता रहूंगा और आपको चीजें ये समझाता रहूंगा। आइए सबसे पहले इस टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है उस पे काम कर रहे हैं। पहला है सीपी, दूसरा है एसपी, तीसरा है एमआरपी। इसके बाद आपने सीखना एक प्रॉफिट, एक लॉस और एक डिस्काउंट। इसके बाद सर हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, देन लॉस परसेंटेज, फिर एक डिस्काउंट परसेंटेज। हिंदी में बात करूं, सीपी को तो वैसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं या हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, राइट, या फिर कह सकते हैं खुदरा मूल्य या फिर वो मूल्य जो किसी चीज आर्टिकल पर लिखा होता है, अंकित होता है, राइट, अंकित मूल्य। प्रॉफिट मतलब आप समझते ही हैं लाभ, लॉस मतलब हानि, डिस्काउंट मतलब छूट, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको परसेंटेज के बिहाफ पे बताना, राइट। वैसे एक लॉस परसेंटेज होता है मतलब लाभ प्रतिशत, एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज मतलब छूट प्रतिशत। बस इन्हीं चीजों का हमें अच्छे से स्टडी करना है, इन्हीं चीजों पे हमें बहुत धीरे धीरे चीजों को समझना है, काम करना है। फिर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे होंगे वो धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, ये एक मार्कर है, राइट। यदि आप इसको मार्केट परचेस करने गए, राइट, मान लेते हैं ये मार्कर आप 10 रुपए में खरीद के लाए, तो चूंकि कुछ पैसा आपने इस मार्कर को खरीदने में दिया या इस पैसे को खरीदने, इस मार्कर को खरीदने के लिए जो आपने पैसे दिए वो सही मायने में क्या है, कॉस्ट प्राइस, राइट। अब मान लीजिए कुछ दिन आपने चलाया, फिर आपने किसी को सेल कर दिया, बेच दिया। तो मान लीजिए आपने ये मार्कर खरीदा 10 में था, आपने उस व्यक्ति को बेच दिया 12 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, बेचा, आपको जो 12 रुपए मिले वो क्या है सर, सेलिंग प्राइस या फिर एसपी, ठीक। अब इस एवज में आप देखेंगे कि आपने 10 में खरीदा था और 12 में बेचा, तो आपको क्या हुआ सर, प्रॉफिट, सही है कि नहीं, लाभ हुआ, कितने का, 2 रुपए का। तो मेरे को यह समझ में आया सीपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खरीदने में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं या देते हैं, है ना, वही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। और उसी सामान को जब हम बेच देते हैं, ठीक है ना, या फिर सेल कर देते हैं, है ना, तो जो हमें पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं एसपी या फिर सेलिंग प्राइस। यदि सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसा हम डिफरेंस निकालें जिसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम, तो हमको ऑलवेज होगा क्या सर, प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, सस्ते में खरीदो ज्यादा में बेचो तो प्रॉफिट ही तो होगा, राइट। यदि बात करूं लॉस की, तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे, सीपी माइनस एसपी। मतलब लॉस कब होगा, जब आप खरीदे ज्यादा में और बेच दें सस्ते में, ठीक। डिस्काउंट का मतलब बच्चे होता है छूट, बस आप इतना समझिए, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो एक सिंपल से फॉर्मूले थे जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे और आपको बातें भी समझ में आती होंगी। मेन जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, यदि आपसे कोई पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, तो आप हमेशा बोलिएगा प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो होता है बच्चे सीपी पे, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर बात है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्या, यदि कोई आपसे कहने लग रहा है कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे सीपी पर, राइट। वैसे यदि कोई पूछता है लॉस, वो काय पे कैलकुलेट होता है, तब भी आप यही बोलेंगे लॉस भी सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन दोनों में इंपॉर्टेंट होता है कि सामान कितने में खरीद के लाए, क्योंकि वहीं से तो डिसाइड होगा कि हमें जो मिलने लग रहा है वो लाभ है या हानि है, क्या है ना। तो बस अब इतना बोलिएगा, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कैलकुलेट होते हैं काय पे, सीपी पे। वैसे ही बच्चे यदि कोई आपसे पूछता है डिस्काउंट काय पे कैलकुलेट होता है, तो आप उसको बोल रहे होंगे सर ये कैलकुलेट होता है एमआरपी पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। ये कोई फॉर्मूले नहीं है,
बस इतना समझ जाइए, इन बातों को अपन को सीखना होगा या थोड़े समय के लिए माइंड के अंदर सेट करना होगा, एक ये और एक ये। कुछ समय बाद आप बहुत अच्छे समझने लगेंगे, क्योंकि जब डिस्काउंट की परसेंटेज आएगी ना, तो मैं हमेशा परसेंटेज को क्या बोलता हूं, उसका कोई मीन नहीं है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और जो फ्रैक्शन बन रही होती है ना, जैसे डिस्काउंट में जो भी फ्रैक्शन बन रही होगी, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हो, हर बोलते हो, वो होगी सर, यदि डिस्काउंट परसेंटेज हो तो नीचे वाली वैल्यू होगी एमआरपी। और यदि प्रॉफिट परसेंटेज है तो ध्यान रखना, जो नीचे मतलब प्रॉफिट जो परसेंटेज आई उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सीपी। क्लियर? वैसे लॉस परसेंटेज जो दिया होगा उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होगी, जिसको आप डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, वो क्या होगी, वो भी सीपी ही होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर पे ये बातें मैं समझाता हूं, आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। देखते हो इन चीजों को, एक छोटे से एग्जांपल से मैं इन चीजों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट, और वो दे रखी है 20%। तो हमेशा मैं कहता आया हूं कि परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, हम इसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, या फिर सही विधि में लिखना, या परसेंटेज को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, तो आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, जिन बच्चों को नहीं आती उन्हें पता होगा, है ना, जिनको नहीं आती मैं सिखा रहा हूं, 20/100। क्योंकि इसको हम काट सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 20% की फ्रैक्शन होगी सर 1/5। 20 से मैंने काट दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो आगे प्लस लगाइएगा। अभी मैंने आपको समझाया प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे ऑलवेज सीपी पे होता है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है सर, ये 5 किसको बता रहा है, ये बता रहा है बच्चे सीपी को। ठीक, और ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, जिसका परसेंटेज होता है, किसका परसेंटेज है, प्रॉफिट का। तो ऐसे में बोलूंगा क्या, कि किसी चीज को आपने 5 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब बेचा कितने में होगा, अरे 5 में खरीद के लाए हो और 1 का आपको फायदा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आपने उस चीज को 6 यूनिट में बेचा होगा। सही है कि नहीं। तो हमेशा हम जो चीजों को सॉल्व करेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि परसेंटेज दी होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यदि प्रॉफिट की परसेंटेज होगी तो नीचे वाली वैल्यू सीपी होगी, यदि लॉस की परसेंटेज होगी तो नीचे वाली वैल्यू सीपी ही होगी, और यदि डिस्काउंट की परसेंटेज होगी, मतलब परसेंटेज दिया होगा डिस्काउंट परसेंटेज, तो फ्रैक्शन जो बनाएंगे उसमें नीचे की जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एमआरपी को। किसको करेगी सर, एमआरपी को। और ऊपर वाली वैल्यू जिसका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट का होगा तो प्रॉफिट को, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस को, और डिस्काउंट परसेंटेज होगा तो डिस्काउंट को। और हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ आगे प्लस लगा दीजिएगा, लॉस परसेंटेज के साथ आगे माइनस लगा दीजिएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज के साथ भी आगे माइनस ही लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। जैसे यहां लिया लॉस परसेंट 30%, तो आप जानते हैं 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। ये क्या है, लॉस परसेंटेज। तो ये किसकी वैल्यू हुई, नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि हम पता है लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों ही कैलकुलेट होते हैं सीपी पे। तो नीचे वाली वैल्यू हुई सर सीपी की, और चूंकि लॉस परसेंटेज है तो माइनस का साइन आना, और ऊपर वाली वैल्यू ये किसकी होगी, तो आप बोलेंगे सर जिसका परसेंटेज है, किसका है, लॉस का, तो लॉस आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप ऐसे सोचो कि आपने 10 की चीज खरीदी थी, खरीदा आर्टिकल कितने में था, 10 रुपए में या 10 यूनिट में, और 3 यूनिट का आपको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 7 यूनिट में। तो आप समझ रहे हैं बातें। बस हमेशा मैं इन्हीं चीजों पे काम करूंगा। यदि लॉस दिया होगा तो ऐसा ऐसा डायरेक्ट सोच लूंगा, प्रॉफिट दिया होगा तो ऐसा कुछ सोच लूंगा। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं डिस्काउंट का। जैसे मान लीजिए डिस्काउंट लिखा है 2 मिनट के लिए 10%, तो मैंने अभी बताया 10% को सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप बोलेंगे 1/10, क्योंकि डिस्काउंट है तो आगे माइनस लगा दूंगा, और ये नीचे की वैल्यू किसकी होगी, डिनोमिनेटर, तो आप बोलेंगे एमआरपी को बता रही है, और ये ऊपर वाली वैल्यू तो आप बोलेंगे सर ये डिस्काउंट को बता रही है। इसका मतलब ये है कोई आर्टिकल है और उसमें मेंशन कितना है, 10 रुपए 10 यूनिट, और उस पर आपको 10% का छूट दिया जा रहा है, इसका मीन ये 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा है। तो सही मायने वो सामान हमें कितने में बेच दिया जाएगा, या हम उसको परचेस कर लेंगे, तो आप बोलेंगे उसको हम परचेस कर लेंगे 9 यूनिट में। ध्यान से समझिएगा फिर से, है ना, ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या, यदि डिस्काउंट होगा तो नीचे की वैल्यू एमआरपी, लॉस होगा तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। प्रॉफिट के साथ प्लस लगाइएगा, लॉस परसेंट के साथ माइनस, और डिस्काउंट परसेंट के साथ भी माइनस। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कराता हूं, चीजें जब आपसे बनने लगेंगी आप खुद ही समझ जाएंगे, टॉपिक बेहद इजी है। राइट, देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन सीख रहे हैं। यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 1000, मतलब किसी आर्टिकल को आप खरीद के लाए 1000 रुपए में,
और आपने उसको शायद बेचा, तो बेचने के बाद ही आपको हुआ प्रॉफिट, और वो दे रखा है 15%, 15%। फिर आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या है और प्रॉफिट भी कितने का हुआ है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। हमेशा मैंने बताया मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो परसेंटेज दी जा रही है ना, बस इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप बोलेंगे सर 15% मतलब 15/100। पक्की बात, 5 से हम काट देते हैं 3 बार और ये 20 बार, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई सर? 3/20। ओके, अब चूंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज हो तो आगे काय का साइन लगा दो? प्लस का। ये सब स्टार्टिंग में करना है, जब हम चीजों को सीख जाएंगे तो हम बहुत फास्ट इन चीजों को बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि समान, चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो नीचे की वैल्यू क्या है सर? तो आप बोलेंगे सीपी, और ऊपर की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये है प्रॉफिट। जबकि सीपी हमारा ये नहीं है, सीपी तो हमारा ये है, सही है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? 20 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1000 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो भाई 2 को आप नीचे पहुंचा देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो 50 को, सही है कि नहीं? तो 1 यूनिट आ गया कितना बच्चे? 50। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप ऐसे सोचो 20 यूनिट में आपने सामान खरीदा है, 3 यूनिट का आपको प्रॉफिट होने लग रहा है, तो आपने सेल कितने में किया होगा? तो आप बोलेंगे सर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 23 यूनिट, और आपको पता है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50, तो आपका आंसर होगा 23 इंटू 50। यह आपका हो गया सर सेलिंग प्राइस, सही है कि नहीं? अब आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट बच्चे कितने का है? 3 यूनिट का है, तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कैसे? प्रॉफिट है हमारा 3 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो हम 3 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3 इंटू 50, यह हमारा प्रॉफिट आ गया। राइट, फिर से मैं समझा रहा हूं, क्या करा मैंने? ऑलवेज पूरे प्रॉफिट लॉस में यही करूंगा। अभी मैं चीजें बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बाद में मैं इन्हीं चीजों को बहुत फास्ट सोल्व कर रहा हूं। राइट, ध्यान से अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया था 1000, प्रॉफिट परसेंट दिया था 15%। हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो रियल वैल्यू है या असली जो वैल्यू है, मूल्य है, वो हमें निकालना था। तो मैंने क्या करा? प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है 15%, उसको सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। क्योंकि मैं जानता हूं प्रॉफिट परसेंटेज है, इसलिए आगे प्लस का साइन लगाना है। साथ में मैं ये भी जानता हूं क्योंकि प्रॉफिट परसेंट काय पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे, तो नीचे की वैल्यू क्या हुई? सीपी, और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो किसको डिफाइन करती है? जिसका परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट ही होगा। तो मुझे पता चल गया 20 यूनिट का सामान खरीदा गया, 3 यूनिट फायदे में बेचा गया, तो बेचा कितने में क्या होगा ओवरऑल, या बेचने से कितना रुपए मिला होगा? 23 यूनिट। तो ये पता चल गया सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा गया प्रॉफिट क्या है, तो हमें ये भी पता चल गया प्रॉफिट तो 3 यूनिट है। अब बात ये यहां पे यूनिट की वैल्यू क्या है, तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर रियल वैल्यू क्या है? ये 1000 काय की? सीपी की। और हमारे पास सीपी की नकली या यूनिट वाली वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 20, तो बस इन दोनों को बराबर कर दो, ये नकली और ये क्वेश्चन का सही है कि नहीं? तो 20 यूनिट 1000, 1 यूनिट 50, बस 50 का इंटू यहां कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट निकालना होगा 3 का इंटू 50 के साथ कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से चीजों को बनाना होता है। धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20% और प्रॉफिट का रियल वैल्यू भी दे रखा है 500 रुपीज। हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसको बहुत डायरेक्ट कर रहे होंगे, वो मेथड भी मुझे आता है, ठीक है, बट मैं किसी एक काम को उस तरीके से करता हूं जिस तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, आंसर लाने को तो मेरे पास भी ढेरों तरीके हैं, 2-2, 3-3 सेकंड में सब आंसर निकाल दूंगा, बट मुझे सिखाना है और वो भी 0 लेवल से। ठीक है, तो अभी जिस मेथड पे काम कर रहा हूं सिर्फ उस पे करेंगे। थोड़े समय बाद मैं इसी टाइप को थोड़ा और एडवांस ले जाऊंगा, तो जब वो सीखना होगा तब सीखेंगे। अभी तो सिर्फ इसी मेथड पे अपन लोग काम करेंगे। अभी मैंने क्या सिखाया कि सर प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया होता है, जो परसेंटेज दिया होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 20% की फ्रैक्शन आप बच्चों को पता ही होगी, 1/5 होती है। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो आगे प्लस का साइन आएगा। ये भी आप जानते हैं, ये डिफाइन कर रहा है सीपी को, और ये वाली वैल्यू बता रही है किसको सर? प्रॉफिट को। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का फायदा है, तो बेचा आपने 6 यूनिट। सही है कि नहीं? अब ऐसे सोचो, हमारे पास रियल वैल्यू किस चीज का है? इतना करने के बाद बस ये सोचा करो रियल वैल्यू किसका है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का है। और यहां प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। तो हम बोल देंगे 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 500 को। सही है ना? अपना नकली में 1 यूनिट है, असली में 500 है, तो 1 यूनिट ही 500 है। तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं 6 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे? 500। तो ये हमारा क्या आ गया सर?
सेलिंग प्राइस। सही है कि नहीं? अब यदि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, हमें पता है 1 यूनिट 500 है, तो 5 यूनिट निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? तो आप बोलेंगे 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 500 है, तो बस इसका हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं सारी चीजें, इसलिए लिख लिख के बता रहा हूं, राइट? एक बार जब आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लेंगे, फिर इन्हीं चीजों को हम ओरली बहुत फास्ट कर लेंगे। और इससे भी बेहतरीन मेथड्स हैं जिस पे अपन को काम करना है, पर थोड़ा धीरे धीरे पहले बेसिक्स तो समझें, क्योंकि कहीं ये मेथड लगेगी, कहीं वो दूसरी वाली लगेगी, और कहां पे कौन सी लगाना है वो मैं उस समय बताऊंगा जब अपन असली वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? देखते हैं ऐसी एक और न्यू क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लॉस परसेंट आपको दे रखा है 10%, और यहां पे हमें लॉस का जो रियल वैल्यू वो फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस भी पता करना है, और रियल वैल्यू हमको क्वेश्चन वाले ने दे रखा है सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य का, जो कि 5000। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आप जानते ही हैं 10% जो दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बोलेंगे 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक? 1/10। लॉस परसेंटेज है तो आगे माइनस आएगा। ये वाली वैल्यू आप जान ही गए हैं, क्या है सर? तो आप बोलेंगे सीपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? जिसका परसेंटेज है, तो लॉस का है तो लॉस ही होगा। तो अब ऐसे सोचो, किसी सामान को आपने 10 में खरीदा और 1 का आपको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा? 9 में। सही बात है कि नहीं? अब बात ये आती है कि हमने तो बेचा 9 में, पर असली में कितने में बिका है? 5000 में। तो बस 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 5000 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोलेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 9 को। सही है कि नहीं? फिर हमको क्या निकालना है? हमको दोनों चीजें निकालना है, लॉस की वैल्यू भी निकालना है। तो हम जानते हैं लॉस हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हैं वो कितनी है? 5000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई सर? लॉस की। अब हमको निकालना मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप बोलेंगे 10 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, तो बस मैं यहां इंटू कर दूंगा 1 यूनिट से, जो कि ये कितना? 5000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी निकल के, वो काय की आएगी? कॉस्ट प्राइस की। मैं चीजों को सॉल्व नहीं करता, मुझे भी पता है इसको ना इसको, वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी मेरा मकसद सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी और इसको कैसे सॉल्व करना होता है ये सिखाना है, कैलकुलेशन थोड़ी सीखना है ना? क्योंकि जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो तो बहुत अच्छे लेवल के होंगे, वहां पे कैलकुलेशन भी हो जाएगा, है ना? और वहां पे चीजें बहुत फास्ट बन जाएंगी, पर ये बनती कैसे है पहले ये सीखना जरूरी है, राइट? तो ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया, आप इन चीजों को थोड़ा समझ पाओ, है ना? अब जो एग्जाम के लैंग्वेज भरे क्वेश्चंस होते हैं उन पे काम करेंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, राइट? एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर डिस्कस करते हैं, है ना? तो देखते हैं जरा उन क्वेश्चंस को। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें लिखा है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। मतलब किसी आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो 630 रुपीज में, राइट? इसके बाद आपको एक प्रॉफिट होने लग रहा है, और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो दे रखी है 12.5%। फिर हमसे कहा जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है सर? उस आर्टिकल का आखिर कॉस्ट प्राइस क्या है, राइट? तो चूंकि क्वेश्चन अब हट गया होगा, अब देखिए इसी को मैंने अपने शब्दों में लिख रखा है। क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस की रियल वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वो जानना चाहता है, और उसने हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12.5%। क्लियर है? सिर्फ इतनी सी कहानी। बच्चे सबसे पहले मैं हमेशा कहा हूं, पूरी अरिथमेटिक में सिर्फ 1 या 2 जगह छोड़ के हर जगह हम क्या बोलेंगे कि परसेंटेज का कोई मीन नहीं है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, राइट? तो सर 12.5, जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें बता दूं, ये 0.5 का मतलब 1/2 से, ठीक? फिर आपको पता होगा 12 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 1/8। ओके, अब इतना भी आप जानते होंगे, चूंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहां पे आएगा प्लस का साइन। फिर चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो नीचे की वैल्यू डिफाइन कर रही है सीपी को, और ऊपर की वैल्यू किसको कर रही है? प्रॉफिट को। धीरे धीरे ये सब चीजें मैं लिखना छोड़ दूंगा, समझ रहे ना आप? क्योंकि जो चीजें मैं सिखा देता हूं वो चीज माइंड के अंदर सेट करना है। फिर क्योंकि हमें अब आगे के क्वेश्चंस में स्पीड भी बनानी है, और डायरेक्ट भी सोचना है, और कम लिखना है, ज्यादा सोचना और आंसर तुरंत लाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब सीखी हुई चीज को आप माइंड के अंदर सेट करें और उन चीजों को ओरली डिस्कस करें। क्योंकि हर चीज आप लिख लिख के सीखेंगे तो सर कभी वो स्पीड आ ही नहीं सकती जो आज की डेट में एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, राइट? तो देखते हैं, मैंने अभी ये बताया
प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% है, उसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है। नीचे की वैल्यू चूंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए सीपी को बता रही है, ऊपर की वैल्यू जिसका परसेंटेज होता है वही चीज होती है। ओके, अब ऐसे सोचिए किसी सामान को आपने 8 यूनिट में खरीदा और 1 यूनिट का फायदा हुआ, तो बेचा कितने में होगा? तो आप बोलेंगे सर ये सामान बिका होगा पक्का 9 यूनिट में। सही है ना, 8 में खरीदा, 1 का फायदा, तो 9 में बिका, 9 यूनिट में। जबकि आप देखो क्वेश्चन में कितने में बिका है? 630 में। तो हम बोलेंगे 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 630 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो 9 7 होता है 63, 70 को। सही है, 70। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है कितना? 8 यूनिट। तो आप बोलेंगे सर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और वो है 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। तो ये 7 7 56 560 560, राइट। तो ये हमारा आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, और यही हमारा आंसर है। अब पेपर हॉल में यदि क्वेश्चन आता है तो आपने सर इसी मेथड से करना होगा, ना ये लिखना है, ना ये, ना ये, ना ये, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 12.5% की फ्रैक्शन होती 1/8, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज है तो नीचे की वैल्यू सीपी, ऊपर की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना? 9 यूनिट। ये सब मनी मन में करना है और बस इतना लिखना है, अपना 9 है नकली में, इनका 630 है, तो इन दोनों को बराबर पे लाना, 1 यूनिट आ जाएगा 70। उसके बाद चीजें तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इतना नहीं लिखना है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब चूंकि मुझे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और सभी टाइप के, जिनको कुछ नहीं आता वो भी, जिनको बहुत कुछ आता है वो भी, तो जो जिनको आता है वो पेशेंस रखें और जिनको नहीं आता वो जल्दी जल्दी चीजों को सीखें, क्योंकि इसके बाद थोड़े समय बाद मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा, है ना। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, इसमें दे रखा है एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है 1470, है ना, 1470। ओके, और उसको बेचने के बाद आपको हुआ है क्या? प्रॉफिट, जिसकी परसेंटेज आपको दे रखी है 16.2/3%। ठीक, तो हमसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस की रियल वैल्यू बताइए, या कॉस्ट प्राइस क्या है ये जरूर बताइए। तो बच्चे देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा कहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जरूर परसेंटेज दी जाएगी, तो दी भी गई है 16.2/3%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप जानते हैं 16 × 48 2 50, 50/3 × 1/100, कटपिट की आएगी 1/6। ओके, जिन बच्चों को ये नहीं आती है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी हो, है ना। बस अभी जितना सिखा रहा हूं धीरे धीरे सीखते चलो, क्योंकि हर बात सीखने के लिए सर थोड़ा सा अपन को पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अब आइए इधर, तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज है। अब मैं आगे से कुछ नहीं लिखूंगा, नीचे की वैल्यू सीपी, ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए प्लस वन लगा दो, राइट। तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस 7 मिलेगा, क्योंकि 6 में खरीदा, 1 का फायदा, तो 7 में बेचा होगा। जबकि बेचा कितने में? 7 में नहीं बेचा है, 1470 में बेचा है। तो हम बोल देंगे 7 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो आप कहेंगे 1470 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोलेंगे 210 को। पक्की बात। फिर आपको क्या निकालना है? तो आपको इच्छा है कॉस्ट प्राइस निकालने का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 यूनिट। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और वो क्वेश्चन में मेंशन है 6 यूनिट। तो हमें पता है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 210। तो ये हमारा आंसर आ गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 0, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कॉस्ट प्राइस का 1260, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जिन क्वेश्चन की प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो ऐसी होती है 16 2/3%, 12 1/2%, समझ रहे हैं ना, 9 1/11%, 11 1/9%, ऐसी कुछ होती है। उनको इसी मेथड से करना है, ठीक है। और जिनकी जो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज डायरेक्ट होती है 10%, 20%, 15%, समझ रहे हो, उसको मैं डायरेक्ट 2 लाइन वाली मेथड से सॉल्व कर दूंगा। पर फिर से कह रहा हूं, हम एक टीचर हैं, हमें पता है सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी। बहुत सारी चीजें 2 लाइन में सॉल्व होंगी, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में 3 से 5 लाइन लगती है। इन चीजों को सॉल्व करने में 2 से 3 लाइन लगती है। एक ऐसी भी मेरे पास मेथड है जिसमें आंसर 2 लाइन में आ जाता है, पर वो हर जगह नहीं लगती है, वो जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो वो भी मेथड हम सीखेंगे, बट अभी जैसा सिखा रहे हैं बस वैसा सीखते चलिए, ठीक है। देखते हैं ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65780 है तो आपको क्रय मूल्य बताना है। इसका मीन ये है बच्चे
कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 65780 रुपीज, और साथ में प्रॉफिट होने लग रहा है जिसकी परसेंटेज ये रखी है 81/3%। ओके, हम जानते हैं परसेंटेज का कोई मीन नहीं है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कुछ बच्चों को शायद नहीं आता होगा तो मैं एक बार बता देता हूं। 3 का इंटू 8 के साथ किया जाता है 24, जो आता है उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड की जाती है, आएगा 25, और डिवाइड में जो लिखा हुआ तो लिखना ही होगा। परसेंटेज को सर आप कन्वर्ट कीजिए 1/100 में, जब भी परसेंटेज हटता है तो 1/100 आता है। 25 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 इंटू 4 12 होता है ना, तो ये आ गया अपना कितना भैया 1/12। इसका मीन ये है 8 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/12 होती है। ओके, अब आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज है तो आगे प्लस भी आएगा। नीचे की वैल्यू या डिनोमिनेटर या हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये कॉस्ट प्राइस को बता रहा है, ऊपर का प्रॉफिट को बता रहा है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है। अब तो ऐसे सोचिए सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 12 की चीज खरीदी, 1 का फायदा, तो बेचा कितने में 13 में, जबकि असली में कितने में बेचा है 65,78,0 में, तो हम बोल देंगे 13 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 65780 रुपीज। तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंचे 65, नहीं जाने की 0, 13 छंग 78 और फिर 0, पक्की बात 5060। ठीक, हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है 12 यूनिट, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 5060। तो बस इंटू कर देता हूं, 12 छक कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ठीक है, फिर ये 72 आ गया, 12 पंचे 60, तो ये आंसर आ गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, ये कॉस्ट प्राइस है ना, और उसकी वैल्यू 60720, राइट। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को बनाना होगा। उम्मीद करता हूं जब भी आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो दी रही है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट होगा प्लस लगाएंगे, लॉस होगा माइनस लगाएंगे, नीचे की वैल्यू या डिनोमिनेटर या हर ऑलवेज क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर की वैल्यू जिसका परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस। ठीक, इसके बाद एक रियल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके साथ कोरिलेट करके एक यूनिट निकाल लेंगे, जो निकालना होगा वो हम निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका इन क्वेश्चंस को करने का ये था, फिर से कह रहा हूं ये तरीका ही यूज करिएगा जब भी परसेंटेज कैसी दी हो, ऐसी वाली, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 12 1/2%, जैसे यहां पे 8 1/3%, या फिर 16 2/3%, 14 समझते ना 2/7%, 11 1/9%, या 9 1/11%, कुछ इस टाइप की दी हो जब भी परसेंटेज, तो इसी मेथड का यूज कीजिएगा, सबसे जल्दी आंसर आएगा, राइट। एक तरीका और है जिसपे भी मैं काम कर सकता हूं, आंसर भी जल्दी आते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो कहां लगती है, जब जो परसेंटेज होंगे ना वो कंप्लीट नंबर में, 10%, 20%, 30%, 15%, समझ रहे ना, तो वहां पे जो मेथड मैं बताने वाला हूं उस पे काम कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं उस मेथड को। देखिए, मैं एक छोटी सी सेकंड मेथड भी आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1000, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, साथ में प्रॉफिट परसेंट दे रखी है 10%। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आप उस मेथड को भी लगा सकते हैं जो अभी तक अपन सीख रहे थे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, नीचे का जो 10 है वो बता रहा है कॉस्ट प्राइस को, तो हम बोल देंगे 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1000 को, 1 यूनिट 100 को, तो भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस का, है ना, 11 यूनिट, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे 1100 अपना आंसर है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा एक दूसरी मेथड है, जरा उसको भी समझिएगा कैसी है। देखो, जब भी बच्चे जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऐसा कंप्लीट परसेंटेज 10%, 15%, 20%, समझ रहे ना, ऐसा 25% सीधा सीधा, है ना, तो आप ऐसे सोचो जो कोई भी आर्टिकल होता है ना उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, या फिर उसका जो मूल्य होता है अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, या फिर परसेंटेज बोलोगे तो 100% होता है। ऐसे सोचो कॉस्ट प्राइस यहां दे रखा है कितना 1000, तो ऐसे मान लो ये अपने आप में 100%, पक्की बात। तो ऐसे बोलेंगे हम 100% अपने हिसाब से कितना होने लग रहा है 1000, और ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस ही होता है अपने आप में 100%, किसी भी चीज का वैल्यू अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है या कंप्लीट परसेंटेज होता है या 100% होता है। ठीक, तो हम बोलेंगे 100% 1000, तो 1% कितना है, तो आप बोलेंगे 1%, 2 जीरो कट जाएंगी 10 है। ठीक, अब यदि कोई मेरे से पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो वो है 10%, और 1% की वैल्यू क्या है 10, तो सर फिर 10% की वैल्यू क्या होगी
तो आप बोल देंगे 1% 10 है, तो यहां 10 का इंटू करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 100। तो हम ऐसे बोल देंगे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आप बोल देंगे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का। ठीक, यदि कोई पूछता है सेलिंग प्राइस क्या है, तो सर आप डायरेक्ट बोल दो 1000 को 100 में जोड़ दो और बता दो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1100। ठीक, मतलब मेरा समझाने का मीन सिर्फ ये है कि यदि जब भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए जिसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो वैल्यू है या मान है या परसेंटेज है वो सीधा सीधा कंप्लीट नंबर हो, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%, समझ रहे हैं, तो आप ऐसे सोचा करो कॉस्ट प्राइस अपने आप में है 100%, तो 100% की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो वहां से 1% निकाल लिया, जितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट है उसका वैल्यू निकाल लिया, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको बची हुई चीजें कैसे कैलकुलेट करना है ना। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इसको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे, है ना। तो देखते हैं जरा उस क्वेश्चन को। देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहां पे कॉस्ट प्राइस का रियल वैल्यू दे रखा है, लॉस परसेंटेज 30% और हमको सेलिंग प्राइस पता करना है, राइट। मैंने अभी आपको बताया जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कंप्लीट हो, है ना, मतलब कंप्लीट परसेंटेज हो, तो आप ऐसे सोचो कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है 100%। ठीक, तो हम बोल देंगे 100% किसको बताने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 5000 को, सही। फिर हम कह सकते हैं 1% किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे 50 को। हमें कितना निकालना है 30%। 1% यदि 50 है तो बच्चे 30% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 30 का इस तरफ इंटू कर दीजिए 50, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 00 1500। तो ये क्या निकल के आ गया सर, ये 30% क्या था लॉस, तो ये लॉस की वैल्यू आ गई। अब ऐसे सोचो 5000 का चीज खरीदा, 1500 का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में होगा, तो आप बोल देंगे 3500 में। ठीक, तो फिर से मैं कह रहा हूं ये सब फंडे जो है डायरेक्ट तभी काम आते हैं जब परसेंटेज कंप्लीट वाली हो। बात समझ में आ रही है। फिर से मैं इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि देखिए फिर से ध्यान समझिएगा, एग्जाम हॉल में इस मेथड से जाना है या वो पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कराए थे उनके साथ जाना है, ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस की जो परसेंटेज है वो किस टाइप की है। यदि सिंपल है 5%, 10, 15, 20, 25, 40 ऐसी वाली, तो इस मेथड का यूज करके जल्दी आंसर आएगा। और यदि कौन सी वैसी परसेंटेज है 8 1/3%, 16 2/3%, तो सर उसी मेथड को यूज कीजिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाए, राइट। क्योंकि सर फिर से मैं कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से तो नहीं कराने वाला, और वो सारे तरीके बताऊंगा जो कहीं कहीं किसी बुक्स में दिए या फिर जो वहां पे आप कहीं पढ़ रहे होते हैं वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। पर मेरा एक ही मकसद है, एक चैप्टर में वो सारी बातें बच्चे को सिखाई जाए जिससे सीखने के बाद उसका स्पीड बढ़े, सोचने के उसका ढेरों तरीके हो, राइट। तो इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से बताता हूं कुछ नई वैल्यूज के साथ, ताकि आपको सारी बातें और अच्छे समझ में आए। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस है 2400 2400, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में गिवन है 20% और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। सबसे पहले काम देखो परसेंटेज कंप्लीट है, आप बोलेंगे हाँ है। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट प्राइस अपने आप में बच्चे होता है 100%। क्या होता है 100%, और ये कॉस्ट प्राइस ही होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई 100% में सामान खरीदा, 20% का फायदा हुआ, तो बेचा कितने में होगा 120% में। तो हमें यह पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है 120%, सही है कि नहीं। और इस 120% की वैल्यू इस बार 2400 दे रखी है। बड़े ध्यान समझिएगा, इससे पहले कुछ और होता था, वो क्यों होता था समझ रहे होंगे। जिसको नहीं आया समझ में पहले पीछे की बात समझिए, फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलेंगे सर 120% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 2400, तो 1% किसको करेगा, 0 से 0 जाएगी, 12 दूनी 24 होता है 20। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस और वो क्या है 100%। तो आप बोल देंगे 1% यदि 20 है तो 100% कितना होगा, 2 जीरो और लगा देते हैं 2000 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। फिर से वही चीज कहूंगा, सारी बातें सीखना होंगी। यदि आप 45 मिनट 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। ऐसी एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, उससे आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी। देखते हैं उसको। देखिए इस क्वेश्चन में ना लॉस परसेंट है 30%, लॉस होने लग रहा है 3000 रुपए का, और हमसे बोला गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैं हमेशा कहा हूं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कंप्लीट परसेंटेज हो तो क्या करिए, कॉस्ट प्राइस को अपने आप में मानिए कितना सर 100%, ओके, जो हमेशा मानना और होता ही है, ठीक। अब बात यह आती है
यार कॉस्ट प्राइस यदि 100% है और 30% का लॉस होने लग रहा है तो बेचा कितने में होगा? 70% में। ध्यान समझिएगा चीजों को। तो आप क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 70%। और हमें यही 100% और 70% का वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 30% किसका वैल्यू है? लॉस का। तो हम बोल देंगे सर क्या कि 30% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3000 को। तो 1 0 से 1 0 गई, 3 से ये उड़ गया, कितनी बार? 100 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 100। बस 70% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 1% 100 है तो 70% कितना होगा? 7000। तो ये मुझे पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है? 7000। और 1% 100 है तो 100% कितना होगा? तो आप समझ जाएंगे ये होगा सर 10,000। 4 0 लग जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें ना चीजें जो कैलकुलेट हो रही वो सेलिंग प्राइस पे होंगी। क्वेश्चंस कैसे होंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक स्पेशल टाइप है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बातें मैं सिखा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। ठीक, बड़े ध्यान से देखिएगा। 16 सही 2/3% लाभ होने लग रहा है, पर उस लाइन को पढ़िए विक्रय मूल्य पे। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग प्राइस बहुत बड़ा मतलब है इस बात का। ठीक है, मतलब प्रॉफिट तो है कितना? 16 2/3%, पर किस पे कैलकुलेट हुआ है? सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। ठीक, फिर हमसे कहा जा रहा है दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। हमको यह बताना है कि असली में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा। तो बच्चे जिनका स्टार्टिंग है ना, जिनको सारी चीजें अभी नहीं समझ में आती, उनको सिर्फ एक बार में समझाना चाहूंगा कि सर आंसर काय में देना है। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंट निकालनी। सही है, आंसर जब भी आपको परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना हो तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू जो दी हो उसका भी यूज मत करो, और ना दी हो तो जरूरत भी नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक परसेंटेज दी है 16 2/3%, और वो जो कैलकुलेशन है वो है प्रॉफिट परसेंट, पर वो कैलकुलेट हुई है सेलिंग प्राइस पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। मतलब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट प्राइस पे। याद है कि नहीं? मैंने कहा था लास्ट टाइम कि जो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस में, और जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो कैलकुलेट होता है एमआरपी पे। वैसे बच्चे यहां पे जो 16 2/3% है ना वो कैलकुलेट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो बस आप इतना सोचो कि 16 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ये 1/6 होती है। ओके, अब ऐसे सोचो, कहने को तो ये प्रॉफिट परसेंट है, और हमारे हिसाब से प्रॉफिट परसेंट में जो ये बनती है ना फ्रैक्शन, इसमें नीचे की वैल्यू अभी तक क्या होती थी? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस होती थी कि नहीं? क्या होती थी? कॉस्ट प्राइस। और ये क्या होता था? जिसका परसेंटेज है। परसेंटेज किसका? प्रॉफिट का। तो ये तो प्रॉफिट ही होगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। हमने अभी तक ये सीखा है कि नीचे की जो वैल्यू होगी, जो डिनोमिनेटर होगा, ये जो फ्रैक्शन होगी, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस्ट प्राइस को। यदि ये परसेंटेज का है प्रॉफिट परसेंट की। पर जो किस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट हुई है सेलिंग प्राइस पे, इसलिए यहां पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सीपी नहीं, एसपी। इस बात को बड़े ध्यान समझिएगा, इसीलिए क्वेश्चंस बनाए गए। ठीक है, अब ऐसे सोचो किसी सामान को बेचे हो आप 6 यूनिट में, और आपको प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट का, तो आप खरीदे कितने में होगे? तो आप बोल दोगे सर सिंपल सी बात है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस एक कम, मतलब कितना? 5 यूनिट रहा होगा। कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा सर? 5 यूनिट। सही है कि नहीं? अब सर हमको निकालना है कि असली प्रॉफिट परसेंटेज क्या है या फिर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम जानते हैं वास्तविक या फिर रियलिटी में प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया था वो किया जाता है काय पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो हम चूंकि निकालना चाहते हैं असली वाला प्रॉफिट का परसेंटेज, तो वो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होता है? ऊपर आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू क्या है? 1। और प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा सिखाया हूं सीपी पे, और सीपी क्या है? 5। तो चूंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है तो 100 के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर 20% या फिर 20%। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं कहना चाहूंगा सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा
यदि चीजें काय पे कैलकुलेट हो, सेलिंग प्राइस पे, तो आप समझ जाना जो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दी है वो गलत है। तो सही कैसे निकलेगी, पहले कॉस्ट प्राइस कहीं से निकाल के लो। और आप जानते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो हम लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हर बार नीचे कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही होता है जब भी हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते हैं तो नीचे आना चाहिए सीपी, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, सही है कि नहीं। और डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, एमआरपी, है ना। बस यही चीजें, इन्हीं पे काम करना है। एक दो और अच्छे क्वेश्चंस दिखाता हूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर दे रखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। मतलब यहां पर एक परसेंटेज दे रखी है जो है 25%, और जो लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, लॉस परसेंटेज को। पर वही चीज यहां पे विक्रय मूल्य की 25% हानि, मतलब चीज काय पे कैलकुलेट हुई है, सेलिंग प्राइस पे। और आप जानते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट काय पे कैलकुलेट होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे, है ना, बिल्कुल। तो वो कह रहा है तो व्यक्ति की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो जानना चाहता है कि भाई ओरिजिनल लॉस कितने परसेंटेज का हुआ है वो निकालिए। अभी भी लॉस तो है, पर वो चीज कैलकुलेट होगी सेलिंग प्राइस पे। और हम जानते हैं यदि असली में लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो वही सब कुछ है सर। ये 25% जो आपको दे रखा है ये लॉस परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली चीज 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। नीचे की जो वैल्यू आप समझते ही होती कॉस्ट प्राइस है, पर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, सेलिंग प्राइस। क्यों करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य की 25% हानि, है ना, इसलिए ये काय को रिप्रेजेंट करेगा, एसपी को। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये किसको करेगा, जिसका परसेंटेज है लॉस का है तो लॉस को करेगा। अब ऐसे सोचो किसी चीज को आप बेच दिए हो 4 रुपए में और आपको लॉस हुआ 1 रुपए का, तो सिंपल सी बात है खरीदा महंगा ही होगा। तो कितने में खरीदा होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 5। मतलब आपने खरीदा कितने में उसको, 5 रुपए में, बेचा कितने में, 4 रुपए में, तो आपको हानि हुआ है 1 रुपए का। अब आपको निकालना है असली लॉस परसेंट। तो असली लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा लॉस, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, फिर 100 के अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर कितना, 20%। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन, ये वाला और इससे पहले जो सिखाए थे, बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा सिर्फ इसलिए घबरा जाता है क्योंकि उसको चीजों का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता। ठीक है, अब ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, उसको पहले आप बनाइएगा, फिर आंसर चेक कीजिएगा कि आप सही कर रहे हैं या अभी भी कुछ मिस्टेक है। ठीक है, देखते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन को। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, यहां पर दे रखा है एक व्यक्ति एक वस्तु विक्रय मूल्य के 8.1/3% लाभ पर बेचता है। ठीक, फिर कहा जा रहा है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर वही सारी कहानी है, लाभ प्रतिशत तो दे रखा है जो कितना है 8/1/3%, पर कैलकुलेशन काय पे हुआ है सर, तो आप बोलेंगे कैलकुलेशन हुआ है विक्रय मूल्य पे, है ना, या फिर सेलिंग प्राइस पे। और आप जानते हैं प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। तो बस मैंने लिख लिया, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 8/1/3%, जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1/12। चूंकि प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर की वैल्यू तो प्रॉफिट ही होगी, पर नीचे की जो वैल्यू है होना चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस काय पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। पर ये चूंकि क्वेश्चन में इस बार गिवन है, ये कैलकुलेशन काय पे कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस पे, इसलिए क्या होगा सर, एसपी। तो आप ऐसे सोचिए किसी चीज को आप बेचे हैं 12 में और 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा, 11 में, तो आप बोल देंगे सीपी कितना आएगा, 11। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहा हूं प्रॉफिट में आगे प्लस लगा देना और लॉस में माइनस लगा देना, पर तब करना बच्चे जब चीजें कैलकुलेट हो रही हैं कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। आज चीजें काय पे कैलकुलेट हो रही हैं, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने वो प्लस और माइनस में ध्यान ही नहीं दिया। बात समझ रहे हो ना, देखो चीजें छोटी छोटी हैं, हर बच्चे को मुझे लेके चलना है, क्योंकि मेरे को जो सबसे वीक स्टूडेंट है ना सर, उसने इंटेलिजेंट बनाना है। बाकी चीजें तो जो जैसे सीख रहा होता है सीख ही जाता है ना, कोई तोप गणित तो है नहीं, 10th क्लास का है, 9, 10th, 8, 9, 10th का सबसे बनता है एक समय बाद, है ना। तो कॉस्ट प्राइस आएगा 11 यूनिट। अब ऐसे सोचो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट है 1 का और किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 11 पे, तो 100 पे कितना। तो आप जानते हैं 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है परसेंटेज में, तो 9 1/11%। बस ये आ गया। तो असली में प्रॉफिट परसेंट कितनी आ रही है, 9 से 1/11%, जबकि उनने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दी थी, इसलिए उनकी शो हो रही थी 8 से 1/3%। राइट, उम्मीद करता हूं आपको ये टाइप, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, है ना। इनके साथ बने रहिएगा और इनको अच्छे से सीख लीजिएगा। यहां पे लिखा है यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। ओके, कहने लग रहा है कि आप 14 सामान को कॉस्ट प्राइस पे खरीदो, है ना, और नहीं 16 सामान को कॉस्ट प्राइस पे खरीदो और 14 सामान को मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है ना, मतलब ये लैंग्वेज है सही मायने में, इंग्लिश में पढ़ लो आप। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल, मतलब 16 सामान का कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, 14 सामान के विक्रय मूल्य के। ओके, तो हमसे कह रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो बस सर ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस आप सीधा सीधा सोचो जैसे लिखा है इंग्लिश में। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल मतलब 16 सामान का क्रय मूल्य, 16 सामान का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल, है ना, बोलने लग रहा है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, बराबर है 14 सामान के विक्रय मूल्य के मतलब सेलिंग प्राइस के। ओके, तो ये एसपी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 8 और ये आने लग रहा होगा 7। तो यदि मैं सीपी बाय एसपी का रेशियो निकालने लगूं तो सीपी बाय एसपी कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 7/8। इसका मतलब ये है किसी सामान को खरीदा 7 रुपए में और बेच दिया आपने कितने में, 8 रुपए में। तो सिंपल सी बात है, 7 में खरीदो 8 में बेचो तो फायदा ही तो होगा। तो कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे 1 रुपए का। अब आंसर काय में देना है, उसने पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करो। तो पहले तो ये पता चल गया कि लॉस परसेंटेज नहीं निकलेगी, निकलेगी प्रॉफिट परसेंटेज। क्यों, क्योंकि यहां प्रॉफिट होने लग रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ऊपर तो आता है प्रॉफिट जो कि है 1 यूनिट या 1 रुपए का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, वो कितना है 7, तो 100 पे कितना। तो आप बोल देंगे फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 14/2/7 परसेंटेज। सही है कि नहीं। तो सर इस तरीके से इन चीजों को हमें बनाना होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं तरीका समझ आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है बस ये वाली लाइन, इसमें कहा था 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बस ये एक सही मायने में इक्वेशन थी जो हमें लिखना आना चाहिए। सीपी बाय एसपी का रेशियो आ गया, मुझे पता चला यहां प्रॉफिट होने लग रहा है तो प्रॉफिट परसेंट को मैंने कैलकुलेट कर दिया। राइट, फिर से इसमें एक बात मैं सिखाना चाहूंगा, मैं हमेशा कहा हूं अर्थमेटिक में यदि आंसर काय में देना हो, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या फिर टाइम के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू दी गई है उसको यूज ही मत करो और नहीं दिए तो जरूरत भी नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जो आर्टिकल है, सामान है, वस्तु है, उसका आखिर कॉस्ट प्राइस क्या है, नहीं पता। सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता। प्रॉफिट पता है क्या, नहीं पता। ये सारी चीजें नकली निकली हैं या यूनिट के फॉर्म में निकली, और आपने आंसर जो दे दिया वो परसेंटेज में असली वाला दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना आपको यदि आंसर परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो आपको रियल वैल्यू जानने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं कहीं रियल वैल्यू नहीं दी थी या वो मान नहीं दिया था जो असली का उस सामान का, ना कॉस्ट प्राइस, ना सेल प्राइस, ना प्रॉफिट, फिर भी हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो यही एक जादू है अरिथमेटिक में जो हर टॉपिक में लगता है। राइट, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन उसको आप बनाइएगा, वो भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया। देख लेते हैं उसको। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप तो ये सोचिए निकालना क्या है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी होने लग रहा है उसकी परसेंटेज। तो रियल वैल्यू तो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए मैन फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। ओके, कहने लग रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बस जो उसने बोला था वो मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। लास्ट में वो कह रहा है प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसकी परसेंटेज बताइए। तो पहले तो हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो भाई 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी, फिर 25 से चालू हो जाओ तो ये 10 बार कट रहा है, और ये सर कट जाएगा 11 बार। ओके, 25 से कम 25, 2 बच्चे बिल्कुल सही 11 बार। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा सीपी बाय एसपी का रेशियो कितना आने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10/11। अब बच्चे ऐसे सोचो, किसी सामान को आप खरीदे हो 10 में और बेच दिए हो 11 में, तो आपको प्रॉफिट ही तो हुआ कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्या हुआ है सर, ये प्रॉफिट। अब आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट है 1 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो किस पे मतलब 10 पे, तो 100 पे कितना। तो आप आंसर दे देंगे कितना आने लग रहा है, 10%। तो इस तरीके से सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बेहद सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस टाइप में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए।
इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप बताने जा रहा हूं जो डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशो पे। वो रेशो होता है सीपी और एमआरपी का। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूं। हमेशा जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक रेशो पता होना चाहिए, सीपी रेशो एमआरपी। ठीक, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मतलब मार्क प्राइस। क्या होता है, जब भी आपको सीपी रेशो एमआरपी निकालना हो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा ये फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। पक्की बात सर, ये जो फॉर्मेट है ना ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस पे ढेरों क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे थोड़े समय बाद में बताऊंगा आपको। हमेशा ध्यान रखिए, सीपी एमआरपी के बीच एक अनुपात होता है या एक रेशियो होता है या एक रिलेशन होता है। सीपी कैसे फाइंड आउट करना, 100% माइनस जो क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हो उसको सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना, सी के बाद डी आ रहा है और डिस्काउंट के आगे माइनस लगता ही, सही है। और लास्ट में इधर एमआरपी लिखा है तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट आता है, राइट। इस फॉर्मेट पे ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसी लैंग्वेज होगी, कैसे उनको सॉल्व करना है, धीरे धीरे सारी बातें अपन सीखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पर दे रखा है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक, तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं समझ आया है अच्छे से एक बार इंग्लिश पढ़ो, है ना, वहां से चीजें समझ में आएंगी। बाय हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो दैट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%, राइट। कहने का मतलब ये है, एक दुकानदार है जो 20% का डिस्काउंट दे रहा है और उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो वो कहना चाहता है कि हम एमआरपी को, है ना, एमआरपी को सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा रखें, राइट। तो बस ऐसे सोचो कि आप ना किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट देने लग रहे हैं कितने परसेंट का, तो आप बोलेंगे 20% का, ओके। और आपको प्रॉफिट कितना पाने का इच्छा है तो आप बोलेंगे 10% का। तो अभी मैंने बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दी हो ना, तो आप मनी मन में सोचना कि यहां तो काम सीपी रेशो एमआरपी होता है। एक फंडा सीपी का क्या होता है, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशो एमआरपी का क्या निकलता है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो वही मैं लगा रहा हूं यहां पे। तो मुझे पता है जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दी जाए तो सीपी और एमआरपी का रेशियो डायरेक्ट मिल जाता है ना। सीपी के नीचे क्या आता था, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आ गया सर 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 20%, और रेशो फिर एमआरपी क्या, तो आप बोलेंगे 100% प्लस क्या, प्रॉफिट मतलब 10%, है ना। अब अगली बार से सब लिखेंगे नहीं सर हम, है ना, ये भी सब हम डायरेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, फॉर्मेट है जिसमें वैल्यूज पुट की है और आंसर आया, है ना। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा परसेंटेज, और रेशियो में 100 और 10 110। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं सब कुछ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। थोड़े समय बाद ये सारी चीजें फास्ट करूंगा जैसे हमने पेपर हॉल में करनी। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 10 से 10 गया, तो रेशियो आ गया 8:11। किसका आया है, सीपी और एमआरपी का। मतलब इस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8 यूनिट और एमआरपी कितना है, 11 यूनिट। तो हमसे पूछा गया है क्या कि एमआरपी को कितना ज्यादा रखे सीपी से, या फिर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा रखना होगा। तो सर कितना ज्यादा रखना होगा, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट, सही है कि नहीं। तो 3 यूनिट ज्यादा रखना होगा किस पे, है ना, बोल रहा है एमआरपी को कितना ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, मतलब इस पे, मतलब 8 पे। तो 3 ज्यादा रखना होगा 8 पे, तो 100 पे कितना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आएगा 37 1/2%, मतलब 37 सही 1/2% आपको एमआरपी ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से। तब जाके आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो 10% का आपको लाभ होने लगेगा, राइट। बिल्कुल ज्यादा मत सोचिएगा स्टार्टिंग में, बस इतना सोचिएगा कि सीपी और एमआरपी के बीच रिलेशन है। जो रिलेशन ये है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, रेशो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट
सेकेंड वन ये सोचिएगा, यदि किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है और कहीं घूम फिर के बाद सीपी और एमआरपी की करने लग रहे हो, तो हम डायरेक्ट जो इन दोनों की वैल्यू होगी इस फॉर्मेट में रखेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आ रहा होगा, राइट। फिर से कहना चाहूंगा, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं बताया गया कि सामान कितने का खरीदा, कितना लिखने लग रहे हो, कितने में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है या कितने का डिस्काउंट दिया? कुछ भी रियल में आंसर दिया क्या आपको क्वेश्चन वाले ने? नहीं बताया, और हमें जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आंसर काय में देना है? परसेंटेज में। तो मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको आंसर परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो रियल वैल्यू पे बिल्कुल मत जाइए। दी नहीं हो तो भी काम चलता है और दे दी जाए तो भी यूज मत कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकल आते हैं, है ना। देखते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है, यदि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 30% का लाभ कमा रहा है, मतलब छूट देना है कितने की? 10% की, और लाभ कमाना है 30% का, तो हमसे कहा जा रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा, ठीक है ना। वही आंसर परसेंटेज में देना है। तो आपको पता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, मतलब वही सीपीएमआरपी, समझ रहे हो ना, उसी का घूम फिर के रिलेशन आ रहा है। और उसमें रिक्वायरमेंट रहती है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सीपी कैसे निकलेगा? मैं डायरेक्ट करूंगा सर, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 100% माइनस 10%, मतलब कितना? 90%। तो यहां पे डायरेक्ट में लिखूंगा सर अब 90, है ना। ऐसे ही करना अपन को पेपर में भी। और एमआरपी कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर 100% प्लस 30%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 130%। तो मैं लिखूंगा 130, 130, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यह जाएगा 9:13, सही है। मतलब सीपी यदि 9 रुपए है तो एमआरपी आपको कितना लिखना होगा? 13 रुपए। तो कितना ज्यादा लिखना होगा? 4। किस पे? सीपी पे, है ना। तो फिर 100 पे कितना? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा 44, 4/9%, राइट। तो बच्चे इस तरीके से हमें चीजों को बनाना होगा। ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं। पेपर हॉल में ये क्वेश्चन हार्डली 5 से 7 सेकंड में हो जाना चाहिए। कैसे? देखिएगा, ये लिखना नहीं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत देखिए, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की बात है। डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। घूम फिर के बाद सीपीएमआरपी की हो रही है, ना ये लाइन लिखनी है ना ये लाइन लिखनी है। आपको तुरंत पता होना चाहिए, सी के बाद इधर डी आने लग रहा है, मतलब यहाँ पे तो 100 से कम वैल्यू आएगी, इधर 100 प्लस वैल्यू आएगी। तुरंत रेशियो निकालो, डायरेक्ट 90 130 लिखो, 9 13 लिखो, समझ जाओ कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। किस पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? 44 सही, 4/9%। प्रैक्टिस ही आपका स्पीड बनाएगी, ध्यान रखना। कितने टाइप हैं ये मुझे भी नहीं पता पूरी मैथ्स में, समझ रहे हो, पर उन सारे टाइप को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। पहले तो एक लगन रखो, दूसरी चीज, जो चीज सीख रहे हो ना उसको इतने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखो कि ऐसा दिखा तो ऐसे ही करके आना है। ज्यादा आप सोचेंगे ना कि ऐसा करें तो वैसा क्यों नहीं होता, वैसा करें तो वैसा क्यों नहीं होता, तो आप पता है ये इसकी रिसर्च में लग जाएंगे, आंसर तब भी सारे आपको मिलेंगे। पर इतना नहीं सीखना है क्योंकि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चीजें इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि यदि मैं सर 2000 वीडियो भी बना दूं ना तब भी ये समझ जाइए कोई ना कोई टॉपिक छूट ही जाएगा या कोई ना कोई टाइप, राइट। तो हम चीजों को उस लेवल पे बनाएंगे जिससे हमारा काम बने, ठीक है। जैसे सिखा रहा हूं सीखते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, मतलब इस बार डिस्काउंट परसेंट कितना रखा है? 25%, तथा 30% लाभ कमाता है और प्रॉफिट कितना कमाने लग रहा है? 30%। फिर कह रहा है यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो ज्ञात कीजिए छूट की राशि कितनी है, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का देने लग रहा है ये फाइंड आउट करना है, और जो प्रॉफिट है सर वो 90 रुपए का हो रहा है। तो आप बच्चों से मैं इस बार कहना चाहूंगा आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे सर इस बार ना छूट की राशि मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का है वो आंसर देना है, मतलब रियल वैल्यू में। पक्की बात है कि नहीं? और ध्यान से सुनिए, जब भी आपको रियल वैल्यू में आंसर देना होता है तो क्वेश्चन में रियल वैल्यू का होना जरूरी है, और इस बार दे भी रखा है प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 90 रुपए का है। वहीं से चीजें कहीं ना कहीं निकलेंगी। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा क्योंकि सर यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो हम सीपीएमआरपी का रेशियो निकाल लें। तो यदि मान लो 2 मिनट के लिए निकाल भी लेते हो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एक लाइन में निकल जाएगा, है ना। पर आप ये सोचो आपको इस बार रियल में आंसर देना है, वो भी डिस्काउंट का, और रियल में आंसर काय का दिया उनने? प्रॉफिट का, सही है कि नहीं। और हम जो निकालेंगे वो निकलेगा सीपीएमआरपी का रेशियो, तो चीजें बन ही नहीं रही, सही है ना। तो कहां ये सीपीएमआरपी का फॉर्मेट लगेगा और कहां फेल हो जाएगा ये भी धीरे धीरे सीखते रहना है, ठीक है। तो अब बात आती है फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो होगा कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं।
पहले पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना, ताकि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो यहां पे आप देखो ये कौन सा था, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर जो डिस्काउंट परसेंट है ना वो दे रखा है 25%, ओके। और आपको जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 30% दे रखी है। प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है सर, तो आप बोलेंगे 30% दे रखी है, सही है। तो मैं आपसे कहूं कि जो डिस्काउंट परसेंट है 25% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/4, ओके। वैसे 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 3/10। मैंने आपको सिखाया डिस्काउंट काय पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे एमआरपी पे, ठीक है। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका परसेंटेज है, मतलब डिस्काउंट को। वैसे यहां पे प्रॉफिट परसेंट है तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, है ना। ये सारी चीजें मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में सिखा चुका हूं। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट को। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल। आप बच्चे ना ऐसे सोचो, एमआरपी कितना है 4, डिस्काउंट कितने का है 1 का। मतलब ऐसे सोचो कि किसी सामान पे 4 रुपए लिखे हैं और आप छूट कितने की दे रहा है, 1 की। तो 4 रुपए लिखे और 1 की छूट दोगे तो बिकेगा कितने में, तो आप बोलेंगे 3 में। मतलब सेलिंग प्राइस यहां पे कितना निकल के आ रहा है, 3 यूनिट या 3 रुपए, ओके। अब जरा इधर आइए, किसी सामान को आपने खरीदा 10 में है और आप कमा रहे हैं 3 रुपए, मतलब प्रॉफिट, तो आपने बेचा कितने में होगा, 13 रुपए में। तो यहां से एसपी की वैल्यू आ रही है 13। अब बच्चे ऐसे सोचो कि यार एक तरफ कह रहे हो 3 रुपए कमा रहे, एक तरफ कह रहे हो 13 रुपए कमा रहे, तो क्वेश्चन तो एक ही है। तो कमा तो आप कुछ ही रहे होगे, या तो 13 या 3। तो हम इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो एक जैसा कैसे बनाएंगे, यहां पे जो 13 लिखा है ना उसका इंटू इधर सब पूरे फॉर्मेट में कर देंगे, और यहां जो 3 लिखा है ना उसका अपन इस फॉर्मेट में कर देंगे। जैसे मैं करके बता रहा हूं, यहां पे क्या है 13 लिखा है, तो 13 का इंटू यहां करूंगा, वैसे इस 13 का इंटू यहां भी हो जाएगा और इस 13 का इंटू यहां भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल। वैसे ये जो 3 है ना इसका इंटू सर यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। फिर से मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार चीज समझ गए ना, स्पीड कैसे बनानी है अगले क्वेश्चन से सब आ जाएगा। और अभी अपन को चीज समझना है, इसलिए जितना देर लगे लगने दो, ठीक है, वो इशू नहीं है। अब जरा आइए, यदि इतना आप कर लेंगे ना तो आप बोलेंगे डिस्काउंट है 13 रुपए का, एमआरपी है 52 रुपीज, सेलिंग प्राइस जो है वो है 39 रुपीज, चाहे यहां से देखें चाहे यहां से देखें, कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज और प्रॉफिट होने लग रहा है 9 यूनिट का। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। अब बच्चे ऐसे सोचो कि यदि इतना आपने सब कर लिया ना तो आप इतना सोचो कि आपको प्रॉफिट यूनिट में कितना होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट का। और जबकि असली में कितना हो रहा है, तो क्वेश्चन में लिखा है 90, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है सर 10, है कि नहीं है। तो 1 यूनिट है 10, हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है क्या कि भाई डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट कितने का है 13 यूनिट का, ये है ना। तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू निकालना है, हमें डिस्काउंट पता करना है, और वो है बच्चे 13 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 13 यूनिट की कितनी हो गई, 13 इंटू 10, मतलब ये 130। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये तरीका या मेथड या ये टाइप समझ आया होगा। फिर से कह रहा हूं, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं करना है, बहुत दिमाग से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। और दिमाग बस ये लगाना है कि हमें ना डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट तो दिया है, ठीक है, बट इस बार ना रियल वैल्यू दे रखा है काय का, प्रॉफिट का, और सामने वाला जानना चाहता है डिस्काउंट का। तो चीजें यदि हम सीपी एमआरपी के रेशो से सॉल्व करेंगे तो रेशो निकालने के बाद हमें सीपी का यूनिट वैल्यू पता चलेगा और एमआरपी का यूनिट वैल्यू पता चलेगा, तो हमारा काम तो होना ही नहीं। सही है कि नहीं, क्योंकि जो चीजें हमें दे रखी है वो चीजें निकालने के लिए हमें इसी मेथड का यूज करना होगा। मैंने क्या किया, जो डिस्काउंट परसेंट था उसको फ्रैक्शन में लिखा, जो प्रॉफिट परसेंट था उसको फ्रैक्शन में लिखा। फिर मैंने ये देखा कि एमआरपी यदि 4 है तो डिस्काउंट 1 है, तो एसपी कितना होगा 3। वैसे यहां पे देखा किसी सामान को 10 में खरीदे हो, 3 रुपए का फायदा आपको मिला है, तो बेचा कितने में होगा 13 में। फिर मैंने देखा कि यार इधर बोल रहे हो 3, इधर बोल रहे हो 13, तो इस 13 का इंटू इस पूरे फॉर्मेट में करो और इस 3 का इंटू इस फॉर्मेट में करो, कर लिया। ऐसा करने का मैं कह सकता हूं कि यहां का सेलिंग प्राइस और यहां का सेलिंग प्राइस एक हो गया, सामान भी एक ही था, क्वेश्चन भी एक ही था, तो सारी वैल्यूज हमने एक जैसी बना ली, तो इधर की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली बन गई। फिर मैंने ये देखा कि रियल वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट दिया है, और कितना है 90, और हमारा कितना है 9, तो 9 यूनिट 90, 1 यूनिट 10। फिर क्या निकालना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट 10, तो 13 कितना 13 इंटू 10 130। अब कुछ भी पूछेगा ना तो सर सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, चाहे सीपी पूछे, चाहे एमआरपी पूछे, चाहे एसपी पूछे।
सही है कि नहीं? सब में 10-10 का इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, काफी एग्जाम में पूछा गया है और इसको ऐसे ही करिएगा, ठीक है? देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। मतलब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 12.5% का, राइट? और प्रॉफिट भी होने लग रहा है कितने का? 20% का, ठीक? फिर कहा जा रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400, मतलब ये क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400। तो हमको क्या बताना है? एमआरपी। अब वही सब बात सोचो, यहां क्या दिया है रियल में और क्या चाहिए है रियल में। तो आप बोलेंगे एमआरपी चाहिए है और दिया है कॉस्ट प्राइस, तो सोचो सीपी एमआरपी का रेशियो बन सकता है, सही है कि नहीं? साथ में डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट भी दिए, तो अपना काम हो गया। कौन से? वो रेशियो से, सीपी एमआरपी का जो रेशियो होता है उसी से इस बार काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्यों हो जाएगा? जिनको नहीं आया समझ में फिर से समझ लो। सर इस बार ना डिस्काउंट परसेंट दे रखी है क्वेश्चन में 12.5%, है ना? वो सब नहीं लिखेंगे अब दुनिया भर का, जैसा मैं अभी तक लिखता आ रहा था। अब वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसा पेपर हॉल में करना है। और 20% आपको दे रखी है सर क्या? प्रॉफिट परसेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सीपी एमआरपी का जो रेशियो होता है वो डायरेक्ट हम निकाल पाते हैं। सीपी क्या होता है? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में से 12.5 में घटाऊंगा तो आएगा सर 87.5। ओके, एमआरपी कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ना होता है, तो कितना जाएगा? ये 120। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 875, ये 10, ये 120। अब उसके बाद ये 875 और 10 इधर चला जाएगा तो इंटू हो जाएगा कितना? 1200। इसको सर 25 से काट देते हैं तो 25 दिया होगा 75, बचा कितना? 12 और 5 125, तो 25 पंचे 125, 35 आ गया। और ये कितना हो गया? तो आप बोल देंगे 25 से काटने लग रहे हो इसको, है ना? तो 25 दूनी 50 और 100 आएगा। 4 बार में कितना हो जाएगा? 100। बचेगा कितना? 20। तो ये 8 बार में हो जाएगा 200। ओके, तो ये रेशो आ गया 35:48। मतलब सीपी कितना है? 35 यूनिट। तो एमआरपी कितना है? 48 यूनिट। जबकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 1400। तो आप बोलेंगे 35 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1400 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोल देंगे 35 दूनी 70 होता है, ये 140 है तो 40 को, ठीक? तो आपको निकालना क्या है? एमआरपी। एमआरपी कितना है? 48 यूनिट। तो आपको चाहते 48 यूनिट की, तो वो कैसे पूरी होगी? 1 यूनिट 40, तो 48 यूनिट 48 इंटू 40। तो घर में आराम से बैठ के सॉल्व करना, ये आता है 19-20, राइट? तो सर इस तरीके से चीजों को बनाना है। जहां पे चीजें रेशो से सॉल्व होंगी वहां पे मैं ऐसे करूंगा, और जहां पे रेशो नहीं लग पाएगा वहां पे जो लास्ट क्वेश्चन में करा था, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, है ना? फिर दोनों तरफ से एसपी निकाला, फिर उस एसपी को बराबर करा, वैसे करना होगा। वो डिटेल मेथड कहलाता है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा। और जहां जरूरत नहीं है, जहां डायरेक्ट इस रेशो से काम बनेगा, हम इस रेशो के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। एग्जामिनर नहीं सारी चीजें चेक कर रहा होता है, वो ये देखता है पढ़ाया किसने है और पढ़ाया किसे, और पढ़ने वाले ने आखिर सीखा तो सीखा कैसे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है किसी को नहीं पता, पर आ कुछ भी जाए आएगा इसी में से, ठीक है? तो मेरी सारी बातों को बस सीखते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें करा देंगे, इसी में लगे हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दिया हुआ है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, ठीक? मतलब शॉपकीपर जो है वो 25% का तो डिस्काउंट दे रहा है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है ना? मतलब कुछ ऐसी चीजें भी बेचने लग रहा है जो बेचने लायक नहीं होना चाहिए, तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वो रिश्वत के रूप में दे देता है, ठीक? चूंकि वो बिजनेस थोड़ा गलत करने लग रहा है तो इसके एवज में उसको एक कुछ, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा भी देना पड़ता होगा कहीं, जो देने लग रहा है वो 10%, ठीक है? यदि वो 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना होगा? कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक सामान है, ठीक है, या बहुत सारे आर्टिकल हैं जिस पे आप डिस्काउंट तो दे रहे हो 25% का, फर्स्ट। सेकेंड, आपको प्रॉफिट होने लग रहा है 9 1/11% का, सेकेंड। सामान क्या है, कुछ आप गलत भी बेच रहे हो जिसके लिए आपको रिश्वत या एक्स्ट्रा पैसा कहीं खिलाना पड़ रहा है, जो कि ये लागत मूल्य का 10%, मतलब जितने का सामान खरीदा है कॉस्ट प्राइस का 10% आपको रिश्वत के रूप में देना पड़ रहा है, ठीक है? इसके बाद वो कह रहा है कि लागत मूल्य है ना, वो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है 2500,
तो हमको बोल रहा है कि भाई एमआरपी बताओ क्या लिखना होगा, सही है कि नहीं। तो बच्चे हम तो बस ये सोचेंगे क्या कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट डी है, तो हमें सीपी एमआरपी का रेशियो मिल जाएगा, वहां से हम यूनिट के फॉर्म में सीपी का वैल्यू और एमआरपी का निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू होगी यूनिट के फॉर्म में असली में 2500 कोरिलेट करके एक यूनिट निकाल देंगे और एमआरपी भी निकाल देंगे, सही है कि नहीं। तो जहां तक चीजें सही जा रही हैं मैं आपको करता हूं, जहां से चीजें आपको ध्यान से अलग करनी है उन पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि मुझे पता है कि भाई सीपी एमआरपी का रेशियो कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सीपी का निकलता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 100% माइनस 25%, तो यहां पे जाएगा डायरेक्ट 75% या फिर 75। ओके, साथ में सर चूंकि यहां पे एमआरपी कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है 9 1/11%। तो आप जानते होंगे यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो फाइनली रिजल्ट क्या बनता है, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1091 1/11%, आएगा कि नहीं आएगा। फिर इस परसेंटेज को चूंकि अपन लिखते ही नहीं है तो यहां पे आएगा 1091 1/11%, सही है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब यदि अपन ने ये सब डायरेक्ट लिख दिया तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे इसको थोड़ा सॉल्व करें, तो आप बोलेंगे ये 75 ही रहेगा और इसका आप इससे इंटू करेंगे तो ये होगा 1199, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो आएगा सर 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय 11, सही है, और डिवाइड में कितना आएगा इधर 1 लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 75 × 11, राइट, और ये आ जाएगा कितना आपका 1200, पक्की बात, ओके। फिर बच्चे आप ना इसके बाद चूंकि ये सॉल्व होने लग रहा है ना, ये कट जाएगा किससे, 75 से ही काट दो, तो यदि आप इसको 75 से काटेंगे ना तो ये 75 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना 16 टाइम, तो रेशियो कितना आ रहा है 11:16। इसका मतलब बच्चे ये है कि सीपी और एमआरपी का रेशियो हमें पता चल गया 11:16 है, पक्की बात। यहां तक तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में कहां गलती करते हैं और जो उन्हें नहीं करना है, जिसके लिए क्वेश्चन डेवलप हुआ है, उस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्काउंट 25% का दे रहे हो, प्रॉफिट 9 1/11% का होने लग रहा है, तो आप यदि सीपी एमआरपी का रेशियो निकालना चाहो तो कुछ ऐसा करके वो रेशियो तो जनरली आप निकाल लोगे। ये सब तो मैंने अभी सिखाया है। क्वेश्चन में रियल वैल्यू काय की दी है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस की, और वो है कितनी 2500। तो आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं 2500 के साथ, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उस एक यूनिट का वैल्यू आप 16 से मल्टीप्लाई करके समझ रहे फाइनल आंसर बना लेते हैं, और जो आप गलत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस पॉइंट पे तो ध्यान दिया ही नहीं, जो क्या है 10% आप रिश्वत भी दे रहे हो, और वो भी किसका, लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। तो आप ऐसे सोचो कि 2500 का तो सर आप सामान खरीदे हो, और इस 2500 का 10%, तो आप बोलेंगे कितना हो रहा है, तो भाई वो पता चल रहा है हमको, वो हो रहा है 250। मतलब सर 2500 में 250 आप जोड़ेंगे तो ये हो रहा है सर 2750। मतलब आपको वो सामान जो पड़ा है ना 2500 का नहीं पड़ा है, 2750 का पड़ा है, क्योंकि जो हम रिश्वत दे रहे हैं वो भी तो हमारी जेब से ही लगा पैसा है, और वो है लागत मूल्य का 10% या फिर कॉस्ट प्राइस का 10%। तो सिंपल सी बात है, जो हमने 2500 तो सामान खरीदने में लगा है और 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए क्योंकि हम कुछ बदमाशियां करने लग रहे हैं, है ना, वो जो दुकानदार है वो ऐसा करने लग रहा है, तो टोटल अपना उस सामान पे खर्चा अपनी जेब से कितना होने लग रहा है 2750 का। तो 11 यूनिट अपन जो कोरिलेट करेंगे ना वो 2500 के साथ नहीं करेंगे, वो करेंगे 2750। बात समझ रहे हो ना सर। किसी सामान को अपन लेके आते हैं, पर साथ में अपन जब उस सामान को अपनी सिटी तक लाते हैं तो उसको लाने में अपन को यदि कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, ठीक है ना, चाहे वो आप ट्रांसपोर्टेशन में बोले या कहीं भी बोले, तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस में ही माना जाएगा, सही है कि नहीं। क्योंकि अपनी दुकान में आने पे वो सामान कितने का पड़ा, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, ये थोड़ी होता है कि दुकान से जहां खरीदा था कितने का पड़ा, सही है कि नहीं। तो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद बनता है कॉस्ट प्राइस, तो वो बनने लग रहा है 2750। तो मैं कह दूंगा कि 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2750 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा सर 11 दूनी 22 होता है, फिर 5 बचा तो ये 55 हो गया 250 को। ओके, हमसे पूछा गया एमआरपी क्या रखना पड़ेगा, तो हमें पता है एमआरपी भैया रखना पड़ेगा 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 250 है, तो 16 × 250, ये हमारा सर फाइनल आंसर, राइट, जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा था। मैं आप बच्चों को फिर से कहना चाहूंगा कि सर क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे नहीं आ रहे हैं अब एग्जाम में,
जैसे पहले आया करते थे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, चीजें बहुत ज्यादा इस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करने लगे हैं एग्जामिनर कि आप कहीं ना कहीं उलझे। पर आपने यदि सही तरीके से सारी चीजें समझ रखी हैं तो गलती होगी ही नहीं। सही है। तो सर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। ध्यान रखिएगा 2500 नहीं है कॉस्ट प्राइस, 2750 है। क्यों है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। यही मिस्टेक होती है, ठीक है, और यही आप गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के और स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिस्काउंट रिलेटेड होते हैं और कुछ वो आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन टाइप के क्वेश्चंस को ले लूंगा। राइट, आज कहीं बाहर होने के कारण मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी टाइप छूट गए हैं प्रॉफिट लॉस के, टॉपिक तो बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, ठीक है, पर धीरे धीरे चीजों को बनाते चलते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।